हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। नए दिन के साथ मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और घर के सारे काम कर लिए थे मैंने। नहा भी गई थी, पूजा भी कर ली थी। फिर अब जाने की बारी थी किचन में नाश्ता बनाने की, यानी कि पेट पूजा करने की। तो चलो चलते हैं किचन में और देखते हैं आज क्या मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ। और ये है मेरा मनी प्लांट जो कि मैंने अपने कमरे में रखा हुआ है। आजकल हरा भरा है, लेकिन गर्मियों के टाइम पे बेसिकली ख़राब हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में मतलब कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो बार बार उसका पानी चेंज करना पड़ता है। तो मैं चलती हूँ अब किचन में और बनाते हैं नाश्ता और देखते हैं आज क्या बनाते हैं। तो नाश्ते में मेरा बन रहा था, तो आज फाइनली ना नमकीन पराठे बनने वाले थे और पालक की मेरी जो आटे के साथ मैंने गूंद रखा था रोटी, तो उसी के साथ मैं बनाने वाली थी नमकीन पराठे और ट्रायंगल के शेप में बनाने वाली थी। तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आए होंगे और आप लोग भी सोचे होंगे कि हाँ, आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही पराठे सराठे बना रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, मॉर्निंग में ना सोचना पड़ता है क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मुझे ईजी यही लगता है, तो मैं ईजी के चक्कर में यही बना लेती हूँ। और आजकल मेन ये है कि सर्दी का मौसम है, तो सभी लोगों को पसंद ही होता है, तो सभी लोगों को खाना अच्छा लगता है। और जो झटपट से बन जाए, तो बेसिकली यही होता है कि जो झटपट बन जाए तो वही नाश्ता करो। और हम लोगों ने नाश्ता करने के बाद कहीं जाना था बाहर, तो इस चक्कर में मैंने फटाफट से यही किया। और धूप तो बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पे। जिस दिन से बारिश पड़ी है उस दिन के बाद से धूप का आना बंद हो चुका है और बहुत आज ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिसके चक्कर में बहुत ठंडा मौसम हो रखा है बाहर। तो इसलिए लेट ही उठी, लेट ही सब कुछ किया, लेट ही नहाना धोना, लेट ही सब कुछ हुआ। तो फिर फाइनली मेरा नाश्ता बनके तैयार हो चुका था। आप लोग भी आइए नाश्ता करने। तो मैं चली गई थी बाहर। धूप तो थी नहीं, लेकिन क्या करें, कपड़े तो धोने थे और बहुत दिनों से मैंने कपड़े रखे हुए थे, चादर भी निकाल रखी थी। तो मैं वही देख रही थी कि धूप आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन हल्की हल्की सी हवा चल रही थी। और ये देखिए मेरी तुलसी काफ़ी अच्छी है अभी फ़िलहाल, क्योंकि बोलते हैं सर्दियों में यहाँ पे तुलसी नहीं होती, नहीं खिलती। और मेरा प्याज लहसुन भी बहुत अच्छे से खिला हुआ है। तो देखते हैं मैं प्याज के पराठे कब बनाती हूँ, प्याज के पत्तों की रोटियाँ कब बनाती हूँ। तो आप लोगों को भी ज़रूर बताऊंगी कि मैंने अपने गमले में जो बो रखे थे प्याज के पराठे, उनके वो बनाऊंगी रोटी। तो ये थे कपड़े और ये शूज़ भी मैंने धो रखे थे, जो कि नहीं सूखे, और सूखेंगे भी कैसे, क्योंकि धूप तो है ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो क्या करें कि साथ साथ मैंने कपड़े लगा ही लेते हैं, थोड़ी बहुत आज हवा चल रही तो हल्के फुल्के तो सूख ही जाएंगे। फिर उसके बाद आ गई थी मैं अंदर और देख रही थी कि गीले बाल मतलब इतने मोटे और घने लग रहे हैं, लेकिन सर में बाल तो है ही नहीं। इससे अच्छा काश ये ऐसे ही होते तो कितना अच्छा था, लेकिन इतने है नहीं। पर क्या कर सकते हैं भाई, बाल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा। फाइनली आज हम बहुत टाइम के बाद, मतलब बहुत समय के बाद जा रहे थे बाहर और बहुत ठंडे के मौसम में जा रहे थे और ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, घूमने का मन था तो चले गए। क्योंकि वैसे हम सैटरडे संडे ना हमारे पास घर में कुछ ना कुछ काम होता है और ज़्यादातर काम ही होता है, क्योंकि सैटरडे संडे की ही छुट्टी होती है हस्बैंड की, तो भाई काम तो करना ही है घर का। और हमारे पास वही टाइम होता है घर का काम करना, कभी कुछ करवाना, कभी ये ठीक करवाना, कभी वो ठीक करवाना। तो फाइनली मैंने मॉल के अंदर का तो वीडियो नहीं शूट किया और बाहर बाहर का ही शूट किया थोड़ा बहुत सा। तो आप लोग भी देखो कि कैसे बच्चों की मार्केट लगी हुई है, काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं। तो फाइनली हम घर आ गए थे और घर आने के बाद भाई मैं चैन से कहाँ बैठने वाली हूँ, मेरे को था काम। और किचन में मैं काफ़ी दिन से सोची हूँ कि इस वाले ड्रॉर को मैं खाली करके साफ़ करूँ, जहाँ पे मैं प्याज टमाटर तो नहीं रखती, प्याज और आलू और क्या कहते हैं इसमें होता है लहसुन। तो ये वाली ट्रॉली में खाली करके यहाँ पे ड्रॉर साफ़ करूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आलू प्याज लहसुन होता है तो मिट्टी मिट्टी हो जाती है। फिर यहाँ पे पॉलीथीन्स भी रखी होती है, तो ऊपर से निकालो, ये करो वो करो, तो खिचपिच हो रखा था। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी साफ़ करूँगी और फाइनली मैंने साफ़ करके रख दिया था। फिर उसके बाद थी खाना बनाने की तैयारी, ये करना वो करना। फिर मैंने झाड़ू से वो जितना भी कूड़ा वहाँ से निकला था पहले वो क्लीन किया। फिर उसके बाद खाना वाना बना के मार्केट से सब्जी ला के सारा काम फिनिश कर लिया था। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और ऐसे ही आपको छोटे छोटे से मेरे ब्लॉग मिलेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे को।